नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछने जा रहा हूँ। बुरा मत मानना। क्या आप भी दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में आपकी जेब खाली की खाली रह जाती है? क्या आपको भी लगता है कि आपके नसीब में सिर्फ गरीबी, कर्जा और संघर्ष ही लिखा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत कम समय में इतनी दौलत, इज्जत और शोहरत कमा लेते हैं कि दुनिया उन्हें देखती रह जाती है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर अमीरी और गरीबी के बीच कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हम आम लोग नहीं जानते? आज से 2500 साल पहले एक राजा के बेटे ने अपने महल की अथाह दौलत और सुख सुविधाओं को लात मार दी थी। वो इंसान थे गौतम बुद्ध। अब आप सोचेंगे कि जिस इंसान ने खुद दौलत छोड़ दी, वो हमें अमीर बनने का रास्ता कैसे दिखा सकता है? लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि बुद्ध ने गरीबी को एक मानसिक बीमारी माना था। उन्होंने ब्रह्मांड के वो रहस्य खोज निकाले थे जो इंसान के दुखों को, उसकी दरिद्रता को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको गौतम बुद्ध की वो 20 शक्तिशाली बातें बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए अपना रास्ता बदल लेगी। पैसा आपकी तरफ चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनता है। तो चलिए दोस्तों, आपकी जिंदगी बदलने वाले इस सफर की शुरुआत करते हैं। रहस्य नंबर 1, विचारों की दरिद्रता। बुद्ध कहते थे कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारे विचार ही हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं। गरीबी आपके बैंक खाते से शुरू नहीं होती, गरीबी शुरू होती है आपके दिमाग से। इसे ध्यान से समझिए। एक गरीब मानसिकता वाला इंसान हमेशा कमी के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, किस्मत ही खराब है। जब आप बार बार खुद से ये बातें कहते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है, और फिर वो ऐसे ही हालात पैदा करता है कि आप सच में गरीब ही रहें। बुद्ध का पहला नियम कहता है कि अगर आपको बाहरी दुनिया में दौलत चाहिए, तो सबसे पहले अपने भीतर दौलत का बीज बोना होगा। अपनी सोच को बदलिए। खुद को एक दरिद्र इंसान मानना छोड़ दीजिए। आज से ये सोचना शुरू कीजिए कि ब्रह्मांड में हर इंसान के लिए प्रचुर मात्रा में धन है, और आप उस धन को हासिल करने के हकदार हैं। जिस दिन आपके विचारों से गरीबी मिट गई, उस दिन आपके जीवन से गरीबी खुद ब खुद मिटने लगेगी। रहस्य नंबर 2, तितली का सिद्धांत। आज का युवा सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है? वो पैसे के पीछे अंधा होकर भाग रहा है। और नियम यह है कि आप जिस चीज के पीछे जितना भागेंगे, वो आपसे उतना ही दूर भागेगी। गौतम बुद्ध का जीवन हमें आकर्षण के नियम का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। बुद्ध ने कभी लोगों के पीछे जाकर उन्हें अपना अनुयायी नहीं बनाया। उन्होंने खुद को ज्ञान से इतना भर लिया कि दुनिया के बड़े बड़े राजा उनके चरणों में आकर बैठ गए। अगर आप तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ेंगे, तो वो उड़ जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आंगन में एक खूबसूरत बगीचा बना लेंगे, तो तितलियां खुद आपके पास आ जाएंगी। यही नियम पैसे पर लागू होता है। पैसे के पीछे मत भागिए, खुद को उस बगीचे की तरह बनाइए। अपने अंदर ऐसी कला सीखिए, ऐसा ज्ञान हासिल कीजिए कि लोग आपको पैसा देने के लिए मजबूर हो जाएं। दुनिया की कोई न कोई समस्या सुलझाइए। जो इंसान मूल्य देना सीख जाता है, लक्ष्मी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। रहस्य नंबर 3, घड़े और बूंद का रहस्य। गौतम बुद्ध का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। सुनने में ये बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर दुनिया के सबसे अमीर लोगों का राज छिपा है। आज हर किसी को रातों रात अमीर
बनना है या कोई छोटा रास्ता चाहिए। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं होता। अमीर बनने की प्रक्रिया रातों रात नहीं होती। ये एक घड़े की तरह है। जब आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा हर महीने बचाते हैं और उसे सही जगह निवेश करते हैं, तो शुरुआत में आपको कोई खास बदलाव नहीं दिखता। आपको लगता है कि इस एक बूंद से क्या होगा। लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है, जो लगातार बिना रुके मेहनत करता रहता है, समय की ताकत उसकी उस एक एक बूंद को चक्रवृद्धि के जादू से एक विशाल समंदर में बदल देती है। इसलिए जल्दी अमीर बनने के लालच से दूर रहें। अपनी मेहनत और सही निवेश की बूंदों से अपना घड़ा भरना शुरू करें। रहस्य नंबर 4, मोह का त्याग। ये बात थोड़ी गहरी है, इसे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि 99% लोग यही आकर हार मान लेते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि इच्छा ही सभी दुखों का मूल कारण है। अब आप कहेंगे कि अगर अमीर बनने की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो अमीर कैसे बनेंगे? यहाँ बुद्ध का मतलब इच्छा खत्म करने से नहीं है, बल्कि उस हताशा और लालच को खत्म करने से है। जब आप पैसे के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि उसके बिना आप दुखी रहने लगते हैं, तो आप गलत फैसले लेने लगते हैं। आप कर्जा लेते हैं, गलत दाव खेलते हैं और अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। कर्मवीर बनिए, पूरी शिद्दत से अपना काम कीजिए, व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए, लेकिन रात को सोते समय उस पैसे का मोह दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। जब आप बिना किसी डर और बिना किसी लालच के एक शांत दिमाग से काम करते हैं, तो आपके फैसले 100% सही होते हैं और शांत दिमाग से लिए गए फैसले ही इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाते हैं। रहस्य नंबर 5, संगति का नियम। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में संघ को सबसे ऊंचा स्थान दिया। संघ का मतलब है आपकी संगति, आपका माहौल, आपके आसपास के लोग। बुद्ध जानते थे कि एक इंसान कितना भी ज्ञानी या मेहनती क्यों न हो, अगर वो गलत लोगों के बीच रहता है तो वो कभी ऊपर नहीं उठ सकता। आज का विज्ञान भी यही कहता है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर आपके आसपास के 5 लोग गरीब मानसिकता वाले हैं, जो हमेशा रोते रहते हैं, जो हमेशा चुगली करते हैं और जिनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, तो लिख कर ले लीजिए, छठे इंसान आप होंगे जो गरीब रहेगा। अगर गरीबी को जड़ से मिटाना है तो आज और अभी अपने आसपास के उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको पीछे खींचते हैं। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए जो आपसे ज्यादा कामयाब है, जिनकी सोच बड़ी है। अगर ऐसे लोग नहीं मिलते तो अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे विचार सुनिए, क्योंकि जैसी आपकी संगति होगी वैसी ही आपकी किस्मत बनेगी। रहस्य नंबर 6, गहरा काम और वर्तमान की शक्ति। गौतम बुद्ध कहते थे कि अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के सपने मत देखो, अपने दिमाग को सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पल पर केंद्रित करो। आज की पीढ़ी क्यों गरीब हो रही है? क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह से भटक चुका है। हर 2 मिनट में फोन बजता है, लोग घंटों तक बेकार के वीडियो देखते रहते हैं। आपका दिमाग इतनी बुरी तरह से गुलाम हो चुका है कि आप किसी एक काम पर 10 मिनट भी लगातार ध्यान नहीं लगा सकते। याद रखिए दोस्तों, जो इंसान अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, वो कभी पैसा नहीं कमा सकता। दुनिया के जितने भी अरबपति हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका एकाग्रता के साथ किया गया गहरा काम है। जब आप कोई काम करें तो ऐसे करें कि दुनिया की कोई भी ताकत आपका ध्यान ना भटका सके। जब आप कोई नई कला सीख रहे हो, अपना व्यापार बना रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, तो खुद को एक कमरे में बंद कर लीजिए। बाहरी दुनिया के शोर को दूर कर दीजिए। जिस इंसान ने अपने मन को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना सीख लिया, उसके लिए दुनिया की कोई भी दौलत हासिल करना बच्चों का खेल बन जाता है। आपकी एकाग्रता ही आपके धन का आकार तय करेगी। रहस्य नंबर 7, कर्म का सिद्धांत।
अब जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अमीरी का सबसे पुराना और सबसे अचूक नियम है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो तुम दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। यही कर्म का नियम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या दान पुण्य करना है। नहीं, अगर धन की दुनिया में कर्म के नियम को समझना है तो इसे मूल्य का आदान प्रदान कहते हैं। गरीब मानसिकता वाला इंसान हमेशा ये सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, मैं दूसरों से क्या हड़प लूं, मैं बिना कुछ किए पैसे कैसे कमा लूं। लेकिन एक अमीर मानसिकता वाला इंसान सोचता है कि मैं लोगों की क्या मदद कर सकता हूं, मैं समाज की कौन सी बड़ी समस्या सुलझा सकता हूं। पैसा कोई जादू नहीं है। पैसा उस सेवा का इनाम है जो आप दूसरों को देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको लाखों करोड़ों रुपए दें, तो आपको कुछ ऐसा बनाना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे लाखों लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। इसलिए आज ही से मुझे क्या मिलेगा वाली सोच को छोड़कर ये सोचना शुरू कीजिए कि आप दुनिया को क्या दे सकते हैं। जिस दिन आपने देने का नजरिया अपना लिया, ब्रह्मांड आपको छप्पर फाड़ कर देना शुरू कर देगा। रहस्य नंबर 8, भावनाओं पर नियंत्रण। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो एक समय पर बहुत पैसा कमाते थे लेकिन आज दाने दाने को मोहताज हैं? ऐसा क्यों होता है? गौतम बुद्ध कहते थे कि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें जलते आप ही हैं। अमीरी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, अमीरी उस पैसे को संभालने और बढ़ाने का नाम है। और पैसा वही संभाल सकता है जिसका अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण हो। जब बाजार गिरता है तो 90% लोग डर के मारे अपना नुकसान कर बैठते हैं, और जब बाजार आसमान छू रहा होता है तो लालच में आकर बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। डर, लालच, गुस्सा और अहंकार, ये 4 ऐसे राक्षस हैं जो रातों रात इंसान को सड़क पर ला सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया है और आप अहंकार में अंधे होकर लोगों का अपमान करने लगे हैं या गुस्से में गलत फैसले लेने लगे हैं, तो लक्ष्मी आपके घर से तुरंत विदा ले लेगी। बुद्ध की तरह एक तटस्थ इंसान बनिए। ना तो फायदे में इतने खुश हो जाइए कि होश खो बैठें, और ना ही नुकसान में इतने दुखी हो जाइए कि टूट जाएं। जिस इंसान ने अपनी भावनाओं पर जीत हासिल कर ली, दुनिया का कोई भी आर्थिक संकट उसे गरीब नहीं बना सकता। रहस्य नंबर 9, बदलाव का नियम। बुद्ध के दर्शन का सबसे बड़ा और कठोर सत्य है कि दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है खुद को ना बदलना। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने एक बार पढ़ाई कर ली तो अब उन्हें जिंदगी भर कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। वो एक पुरानी सोच के साथ बैठे रहते हैं। लेकिन याद रखिए, ये दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कल तक जो काम इंसान करते थे, आज वो मशीनें कर रही हैं। अगर आपने समय के साथ खुद को नहीं बदला तो आप बाजार से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे पुरानी चीजें गायब हो गई। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन का विरोध मत करो, परिवर्तन के साथ बहो। अगर आपको हमेशा अमीर बने रहना है तो खुद को हमेशा एक छात्र मानकर चलिए। नई चीजें सीखिए, नई तकनीक को समझिए, अपने काम करने के तरीकों को बदलिए। जो इंसान पानी की तरह होता है, जो हर बर्तन में ढल जाना जानता है, वो कभी सूखता नहीं है। लेकिन जो पत्थर की तरह कठोर होता है, समय की लहरें उसे तोड़कर रेत में मिला देती हैं। रहस्य नंबर 10, मध्यम मार्ग और दिखावे का अंत। आज के युवाओं की सबसे बड़ी बीमारी दिखावा है। महीने की आमदनी कम है लेकिन हाथ में बहुत महंगा सामान चाहिए, वो भी किश्तों पर। दोस्त ने नई गाड़ी ले ली है तो मुझे भी उससे महंगी गाड़ी लेनी है, चाहे उसके लिए बैंक से भारी भरकम कर्जा ही क्यों न लेना पड़े। गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले इस बीमारी का इलाज बताया था
जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। बुद्ध ने कहा था कि जीवन ना तो बहुत ज्यादा कठोर तपस्या में है और ना ही भोग विलास की अति में। जीवन हमेशा बीच के रास्ते में है। अगर आप वो चीजें खरीद रहे हैं जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि आप उन लोगों को प्रभावित कर सकें जो असल में आपकी परवाह ही नहीं करते, तो आप बहुत जल्द वो चीजें बेचने पर मजबूर हो जाएंगे जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। किश्तों और कर्जे का मायाजाल आपको जीवन भर के लिए एक मजदूर बना देता है। आप अमीर दिखने के चक्कर में अंदर से पूरी तरह खोखले और गरीब होते जाते हैं। असली अमीरी दिखावा करने में नहीं है, असली अमीरी आजादी में है। जब आपके पास इतना पैसा जुड़ जाए कि आपको कल उठकर काम पर जाने की मजबूरी ना हो, उसे असली दौलत कहते हैं। इसलिए दिखावे की इस दौड़ से बाहर निकलिए, सादा जीवन जिए, अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाएं। अमीर दिखने से ज्यादा अमीर बनने पर ध्यान दें। रहस्य नंबर 11, कृतज्ञता का जादू। गरीब लोग हमेशा एक ही काम करते हैं, वो है शिकायत। मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत फूट गई है। गौतम बुद्ध कहते थे कि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ने लगती है। जब आप 24 घंटे सिर्फ अपनी कमियों और गरीबी का रोना रोते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेज रहे होते हैं कि मैं गरीब हूं, और ब्रह्मांड आपकी उसी बात को सच साबित करने के लिए आपकी जिंदगी में और ज्यादा गरीबी और मुसीबतें भेज देता है। इसका तोड़ है कृतज्ञता। आज से सिर्फ 21 दिनों के लिए एक चुनौती लीजिए। सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले उन 5 चीजों के लिए भगवान का या प्रकृति का शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके पास है। सांसें चल रही है, शुक्रिया। खाने को भोजन है, शुक्रिया। हाथ पैर सलामत है, शुक्रिया। जब आप धन्यवाद के भाव में आ जाते हैं, तो आपका दिमाग शिकायत से निकलकर प्रचुरता की तरफ चला जाता है। जब आप अंदर से अमीर और संतुष्ट महसूस करते हैं, तो बाहरी दुनिया की दौलत और अवसर चुंबक की तरह आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। रहस्य नंबर 12, असफलता का भ्रम। हम में से 90% लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हम नया काम शुरू करने से डरते हैं। अगर मेरा व्यापार डूब गया तो, अगर मेरे पैसे डूब गए तो, अगर लोग मुझ पर हंसे तो। ये जो डर है, ये इंसान के सपनों का सबसे बड़ा कातिल है। गौतम बुद्ध ने संसार को सम्यक दृष्टि का ज्ञान दिया था। इसका मतलब है चीजों को वैसे देखना जैसी वो असल में है। बुद्ध की नजर में असफलता नाम की कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं है। जो लोग अमीर बनते हैं, क्या वे कभी असफल नहीं होते? दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी भारी नुकसान सहा है। अगर वो डर कर बैठ जाते, तो आज दुनिया के सबसे कामयाब इंसान नहीं होते। अमीर इंसान असफलता को सजा नहीं मानता, वो इसे सीख मानता है। वो सीखता है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा, और फिर वो दोगुने जोश के साथ नया तरीका आजमाता है। याद रखिए, जो इंसान पानी में उतरने से डरेगा, वो कभी तैरना नहीं सीख सकता। किनारे पर बैठकर आप सिर्फ लहरें गिन सकते हैं। मोती निकालने के लिए तो समुद्र की गहराइयों में गोता लगाना ही पड़ेगा। अपने अंदर के डर को मार डालिए, क्योंकि डर के आगे ही दौलत है। रहस्य नंबर 13, ऊर्जा का संरक्षण। यह रहस्य आपके शरीर और आपकी कामयाबी के सबसे गहरे विज्ञान से जुड़ा है। एक बाल्टी में चाहे आप कितना भी पानी भर ले, अगर उसमें नीचे 10 छेद हैं, तो वो बाल्टी कभी नहीं भरेगी। हमारी जिंदगी भी इसी बाल्टी की तरह है, और हमारी ऊर्जा वो पानी है। गौतम बुद्ध ने इंद्रियों पर नियंत्रण की बात कही थी। आज का युवा अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को फालतू की बातें करने में, चुगली करने में और बुरी आदतों में बर्बाद कर रहा है। आपके शरीर के अंदर एक असीमित जीवन ऊर्जा दौड़ रही है। जब आप अपनी इस शक्ति को व्यसनों में और फालतू के कामों में नष्ट कर देते हैं, तो आपके पास अपने लक्ष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए कोई ऊर्जा बचती ही नहीं है।
आप हमेशा थकेत के, निराश और उदास महसूस करते हैं। जब आप अपनी इस परम ऊर्जा को व्यर्थ बहने से रोकते हैं और उसे अपने लक्ष्य या अपने काम की तरफ मोड़ देते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसा तेज, एक ऐसा ध्यान पैदा होता है जो आपको रातों रात सामान्य लोगों की भीड़ से अलग कर देता है। अपने छेदों को बंद कीजिए, अपनी ऊर्जा को बचाइए। आपकी ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। रहस्य नंबर 14, विपश्यना और अवसरों की तीसरी आंख। आपके ठीक सामने लाखों करोड़ों रुपए कमाने के मौके हर रोज आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग 24 घंटे शोर शराबे से भरा रहता है। गौतम बुद्ध की सबसे महान ध्यानों में से एक है विपश्यना। विपश्यना का मतलब है चीजों को गहराई से देखना, साक्षी भाव से देखना। जब एक आम इंसान बाजार में जाता है तो वो सिर्फ भीड़ और महंगाई देखता है, लेकिन जब एक शांत दिमाग वाला व्यापारी बाजार में जाता है तो वो लोगों की परेशानियां देखता है। वो देखता है कि यहाँ किस चीज की कमी है, मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो इन लोगों की मदद करे। अवसर कभी ढोलन गाड़े बजाकर नहीं आते, वो बहुत शांति से आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अगर आपके मन के अंदर विचारों का शोर मच रहा होगा तो आपको वो दस्तक कभी सुनाई नहीं देगी। हर रोज 15 मिनट शांति से बैठिए, अपने दिमाग के शोर को बंद कीजिए। जब आपका मन एक शांत झील की तरह हो जाएगा तो आपको उसमें अमीरी के वो रास्ते दिखाई देंगे जो दूसरों को कभी नहीं दिखते। रहस्य नंबर 15, अपना दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे तो उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद रोने लगे। आनंद ने पूछा, तथागत आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तब बुद्ध ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली वाक्य कहा था, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। गरीबी की सबसे बड़ी जड़ क्या है? निर्भरता। हमेशा ये उम्मीद करना कि कोई मसीहा आएगा और हमारी जिंदगी बदल देगा। सरकार मुझे नौकरी दे देगी, मेरे माता पिता मुझे संपत्ति दे देंगे, मेरी किस्मत अचानक चमक जाएगी। सुनिए, इस दुनिया में कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है, कोई आपके हिस्से की मेहनत नहीं करेगा, कोई आपको थाली में सजाकर करोड़पति नहीं बनाएगा। जिस दिन आपने ये कड़वा सच स्वीकार कर लिया, उसी दिन आपके अंदर से एक ऐसा ज्वालामुखी फटेगा जो आपके हर बहाने को जलाकर राख कर देगा। अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद लीजिए। अगर आप गरीब हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको अमीर बनना है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। अपना रास्ता खुद बनाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपना दीपक स्वयं बनिए। रहस्य नंबर 16, सम्यक आजीविका। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग धोखाधड़ी, जुआ या दूसरों का नुकसान करके रातों रात अमीर बनते हैं, उनका पैसा बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। वे या तो जेल जाते हैं या किसी गंभीर बीमारी में अपना सब कुछ लुटा देते हैं। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका का नियम दिया था। इसका मतलब है धन कमाने का सही और पवित्र तरीका। पैसा सिर्फ कागज के टुकड़े या कोई संख्या नहीं है, पैसा एक ऊर्जा है। जब आप किसी को धोखा देकर या किसी का खून चूसकर पैसा कमाते हैं तो आप उस पैसे के साथ उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा और बद्दुआ भी अपने घर लाते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की शांति को दीमक की तरह खा जाती है। लेकिन जब आप ईमानदारी से, अपनी मेहनत से और दुनिया की मदद करके पैसा कमाते हैं तो वो पैसा सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है, उसमें बरकत होती है। वो पैसा रात को आपको एक सुकून की नींद देता है। असली दौलत वो नहीं जो आपके खजाने को भारी कर दे, असली दौलत वो है जो आपके मन को हल्का कर दे। इसलिए छोटे रास्तों और धोखेबाजी से बचे। आपका रास्ता चाहे लंबा हो, लेकिन वो सच्चा होना चाहिए। रहस्य नंबर 17,
शून्यता का विज्ञान। गौतम बुद्ध का सबसे गहरा दर्शन है शून्यता। गरीब इंसान का दिमाग हमेशा अहंकार से भरा होता है। वो सोचता है कि मुझे सब पता है, मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और जब एक बर्तन पहले से ही गंदे पानी से भरा हो तो आप उसमें साफ पानी नहीं डाल सकते। अगर आपको दौलत को अपनी तरफ खींचना है तो आपको अपने अंदर जगह बनानी होगी, अपने अहंकार को शून्य करना होगा। एक बच्चे की तरह बनिए जिसके अंदर हर वक्त कुछ नया सीखने की भूख होती है। जब आप खुद को शून्य कर लेते हैं, जब आप मान लेते हैं कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, तब आपका दिमाग नए विचारों, नए लोगों और नए अवसरों को एक भयानक गति से अपनी तरफ खींचने लगता है। अपने अहंकार को मार डालिए, खुद को शून्य कीजिए और फिर देखिए कैसे सारा ब्रह्मांड आपके अंदर समाने के लिए दौड़ पड़ता है। रहस्य नंबर 18, दान का चक्र। गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे कि जो पानी एक जगह रुक जाता है वो सड़ जाता है, लेकिन जो पानी बहता रहता है वो हमेशा पवित्र रहता है। यही नियम पैसों का है। गरीब मानसिकता वाले लोग पैसे को मुट्ठी में कसकर पकड़ना चाहते हैं। वो डरते हैं कि अगर मैंने खर्च किया या किसी को दान दिया तो मेरे पास क्या बचेगा। लेकिन प्रचुरता का नियम कहता है कि आप जितना देते हैं उसका कई गुना होकर आपके पास वापस आता है। जब आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा किसी गरीब की मदद में, भूखे को खाना खिलाने में या किसी नेक काम में दान करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत कड़ा संदेश भेजते हैं। आप ब्रह्मांड से कहते हैं कि मेरे पास बहुत है, मैं सुरक्षित हूं और मैं बांट सकता हूं। दान करने से आपके मन के अंदर से पैसे खोने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तभी असली दौलत घर में दस्तक देती है। पैसा कमाइए, उसे सही जगह लगाइए, लेकिन उसका एक छोटा हिस्सा दुनिया को वापस लौटाना मत भूलिए। यही अमीरी का असली चक्र है। रहस्य नंबर 19, प्रज्ञा सर्वोच्च बुद्धिमत्ता। आज के समय में हर जगह ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हर कोई बता रहा है कि यहां पैसा लगाओ, वहां पैसा लगाओ, ये काम कर लो, वो काम कर लो। लेकिन फिर भी 95% लोग कंगाल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास जानकारी तो है लेकिन प्रज्ञा नहीं है। बुद्ध ने प्रज्ञा को सर्वोच्च माना है। प्रज्ञा का मतलब है विवेक या समझ, ये जानना कि कब क्या करना है और सबसे जरूरी कब क्या नहीं करना है। जब सब जगह लालच फैला हो तो लोग बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा लगा देते हैं और डूब जाते हैं। अमीर लोग भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनते, वो शांत रहकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। वो तब खरीदते हैं जब पूरी दुनिया डरी हुई होती है, और तब बेचते हैं जब पूरी दुनिया लालच में अंधी होती है। दूसरों की बातों पर अंधे होकर काम करना बंद कीजिए। अपनी खुद की खोज कीजिए, अपनी प्रज्ञा को जगाइए, क्योंकि जो पैसा बिना समझ के आता है वो बेवकूफी भरे फैसलों से बहुत जल्द वापस भी चला जाता है। रहस्य नंबर 20, परम सत्य। पैसा परछाई है, प्रकाश नहीं। और अब हम आ पहुंचे हैं गौतम बुद्ध के 20वें और सबसे महान रहस्य पर। ये वो परम सत्य है जिसे समझ लेने के बाद आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि पैसा आपके पीछे भागेगा। बुद्ध कहते हैं कि दौलत, शोहरत और पैसा ये सब हमारी जिंदगी की परछाई है। जरा सोचिए, अगर आप अपनी परछाई को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागेंगे तो क्या आप उसे कभी पकड़ पाएंगे? कभी नहीं। आप जितना तेज भागेंगे, परछाई उतना ही तेज आपसे आगे भागेगी। 99% लोग पूरी जिंदगी यही कर रहे हैं। वो पैसे के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं और पैसा उनसे दूर भाग रहा है। तो फिर परछाई को पकड़ने का तरीका क्या है? तरीका है परछाई की तरफ से पीठ घुमा लेना और प्रकाश की तरफ चलना। जब आप प्रकाश की तरफ चलते हैं तो परछाई मजबूर होकर आपके पीछे पीछे चलने लगती है। आपके जीवन का प्रकाश क्या है?
आपका प्रकाश है आपका लक्ष्य, आपका हुनर, आपका कर्म और दुनिया को बेहतर बनाने का आपका जज्बा। जिस दिन आपने मुझे पैसा चाहिए कि रट छोड़कर मुझे खुद को बेहतर बनाना है और मुझे दुनिया को कुछ मूल्यवान देना है की तरफ कदम बढ़ा दिए, मैं आपसे वादा करता हूं, पैसा एक परछाई की तरह जिंदगी भर आपका पीछा करेगा। आपको इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। पैसा आपकी जिंदगी का मालिक नहीं है। पैसा सिर्फ एक सेवक है, एक साधन है। इसका इस्तेमाल अपनी आजादी और शांति को पाने के लिए कीजिए। खुद को इसका गुलाम मत बनने दीजिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध के ये 20 शक्तिशाली रहस्य सिर्फ कोई कहानी या दर्शन नहीं है। ये वो कुंजियां हैं जो आपकी जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आज आपने वो ज्ञान हासिल किया है जो शायद कभी कहीं नहीं सिखाया जाता। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुन लेने से गरीबी दूर नहीं होगी। आपको इनमें से किसी ना किसी नियम को आज और अभी अपनी जिंदगी में उतारना होगा। अगर आपके अंदर सच में अपने हालात बदलने की आग है तो आज ही खुद से संकल्प ले कि मैं अपना दीपक स्वयं बनूंगा। अगर इस सफर ने आपको एक नई दिशा दिखाई है तो इस विचार को अपने तक सीमित न रखें। इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। क्या पता आपका एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए, आपकी अमीरी सिर्फ आपके दिमाग की एक सोच दूर है। धन्यवाद। कहानी 2। क्या हमारे जन्म से पहले ही हमारी किस्मत लिख दी जाती है? क्या हमारे सारे दुख, हमारी सारी विफलताएं और हमारा हर संघर्ष पहले से तय होता है? अक्सर जब हम जीवन में लगातार हारते हैं, जब हमारी सारी मेहनत पानी में मिल जाती है और जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो हम आसमान की तरफ देखकर यही कहते हैं कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि विधाता ने हर इंसान के माथे पर उसका भाग्य लिख दिया है। जिसे जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है तो फिर हम कर्म क्यों करें? अगर मेरे भाग्य में हारना ही लिखा है तो मैं जीतने की कोशिश ही क्यों करूं? और अगर भाग्य ही सब कुछ है तो फिर बुरे लोग सुखी क्यों हैं और अच्छे लोग जिंदगी भर दुख क्यों भोगते हैं? ये सवाल कभी ना कभी आपके मन में भी जरूर उठा होगा। आज से 2500 साल पहले बिल्कुल यही सवाल एक ऐसे इंसान के मन में उठा था जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुका था। उस इंसान ने जब गौतम बुद्ध से ये सवाल पूछा तो बुद्ध ने उसे भाग्य और कर्म का एक ऐसा रहस्य बताया जिसने हमेशा के लिए उस इंसान की सोच और उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। बुद्ध का वह जवाब इतना गहरा और इतना चौंकाने वाला था कि आज अगर आप उसे समझ गए तो आप कभी अपने भाग्य को दोष नहीं देंगे। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इसके एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिएगा। मैं ये कहानी अभी पूरी नहीं करूंगा, आपको इसे मेरे साथ साथ जीना होगा। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में सुभद्र नाम का एक व्यापारी रहता था। सुभद्र एक बेहद ईमानदार, दयालु और धर्म के रास्ते पर चलने वाला इंसान था। वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और असहाय लोगों में बांट देता था। उसने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। लेकिन फिर भी सुभद्र का जीवन दुखों से भरा हुआ था। एक बार सुभद्र का माल से भरा हुआ एक बड़ा जहाज समुद्री तूफान में फंसकर डूब गया। उसकी सारी जमा पूंजी उस जहाज में लगी थी। रातों रात वो सड़क पर आ गया। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक भयानक महामारी फैली और उस महामारी ने सुभद्र के इकलौते बेटे को भी उससे छीन लिया। सुभद्र पूरी तरह टूट चुका था। कर्जदारों ने उसका घर छीन लिया। जो इंसान कल तक दूसरों को दान देता था, आज वो खुद 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गया था। सुभद्र के मन में क्रोध
और निराशा का ज्वालामुखी उबल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अच्छाई का उसे ये कैसा सिला मिला है। गांव के लोग उसे ताने मारने लगे। लोग कहते कि सुभद्र के भाग्य में ही दरिद्रता लिखी थी। विधाता ने इसके माथे पर दुख लिख दिया है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। सुभद्र सोचने लगा कि अगर भाग्य ही सब कुछ है, अगर विधाता ही सब कुछ तय करता है, तो फिर मेरे अच्छे कर्मों का क्या मोल? क्या मेरी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं? जब उसे कहीं से कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने तय किया कि वो अपने जीवन को समाप्त कर लेगा। जिस रात वो ये भयानक कदम उठाने जा रहा था, तभी उसे किसी ने बताया कि पास के ही एक वन में तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ रुके हुए हैं। सुभद्र ने सोचा कि मरने से पहले एक बार उस ज्ञानी से मिलकर अपने इस सवाल का जवाब जरूर मांगूंगा। वह रोता और बिलखता हुआ रात के अंधेरे में ही उस वन की तरफ निकल पड़ा। जब सुभद्र वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध अत्यंत शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज और ऐसी शांति थी जिसे देखकर सुभद्र के मन का तूफान कुछ पल के लिए थम सा गया। लेकिन उसके भीतर का दर्द बहुत गहरा था। वो दौड़कर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध ने बड़ी करुणा से अपने हाथ सुभद्र के सिर पर रखे और अत्यंत शांत स्वर में कहा, उठो भंते, तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वो तुम्हारे आंसुओं के रास्ते बाहर आ रही है। मन को शांत करो और बताओ कि तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है। सुभद्र अपनी जगह पर खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह क्रोध था। उसने कांपती हुई आवाज में बुद्ध से पूछा, तथागत, मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या इंसान का भाग्य पहले से लिखा होता है? बुद्ध शांत रहे और उन्होंने सुभद्र की आंखों में गहराई से देखा। सुभद्र ने आगे कहा, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया। मैंने कभी किसी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी मेरा व्यापार डूब गया। मेरा इकलौता पुत्र मुझसे छिन गया और मैं भिखारी बन गया। वहीं दूसरी तरफ मेरे गांव में एक बहुत ही क्रूर और बेईमान व्यापारी है। वो लोगों को धोखा देता है, गरीबों का खून चूसता है, लेकिन उसका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। उसका परिवार सुखी है। अगर दुनिया में न्याय है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सब कहते हैं कि यही मेरी किस्मत है। अगर सब कुछ किस्मत ही है, अगर भाग्य विधाता ने पहले ही तय कर दिया है कि मुझे रोना है और उसे हंसना है, तो फिर कर्म का अर्थ ही क्या रह जाता है? फिर तो कोई भी इंसान कुछ भी करे, होगा वही जो भाग्य में लिखा है। तथागत, मुझे सच बताइए, क्या सच में एक ऐसी किताब है जिसमें हमारा भविष्य लिखा हुआ है? अगर ऐसा है तो मैं आज और अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। सुभद्र की बात सुनकर वहां बैठे सभी भिक्षु सन्न रह गए। ये एक ऐसा सवाल था जो हर इंसान के मन में दबता है, लेकिन कोई उसे इतनी बेबाकी से पूछने की हिम्मत नहीं करता। सबका ध्यान अब गौतम बुद्ध पर था। वे जानना चाहते थे कि बुद्ध भाग्य को बड़ा मानते हैं या कर्म को। गौतम बुद्ध कुछ देर तक बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमय मुस्कान तैर गई। उन्होंने सुभद्र को कोई सीधा जवाब नहीं दिया। बुद्ध ने अपने पास से जमीन पर पड़ी हुई 3 चीजें उठाई। उनके एक हाथ में एक सूखा हुआ पत्ता था, दूसरे हाथ में एक छोटा सा पत्थर था और उनके सामने मिट्टी में एक बहुत ही नन्हा सा बीज पड़ा हुआ था। बुद्ध ने सुभद्र की तरफ देखते हुए उस सूखे पत्ते को हवा में उछाल दिया। हवा चल रही थी और वो पत्ता हवा के झोंकों के साथ गोल गोल घूमता हुआ बहुत दूर जाकर गिर गया। उसके बाद बुद्ध ने अपने हाथ में रखा वो पत्थर लिया और उसे पूरी ताकत से हवा में फेंका। पत्थर हवा को चीरता हुआ गया और एक जगह जाकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अंत में बुद्ध ने मिट्टी में पड़े उस नन्हे से बीज की ओर इशारा किया और सुभद्र से पूछा, सुभद्र, तुमने देखा कि सूखे पत्ते का क्या हुआ?
सुभद्र ने झिझकते हुए कहा, जी तथागत, हवा का झोंका उसे अपने साथ उड़ा ले गया। उसकी अपनी कोई दिशा नहीं थी। जिधर हवा चली वो उधर ही चला गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। और उस पत्थर का क्या हुआ? सुभद्र ने कहा, पत्थर भारी था, इसलिए हवा उसे उड़ा नहीं सकी। लेकिन पत्थर भी हवा में कुछ दूर जाकर जमीन पर गिर गया। बुद्ध ने अत्यंत गहरी आवाज में कहा, सुभद्र, ये दुनिया के 99% लोगों की कहानी है। कुछ लोग इस सूखे पत्ते की तरह होते हैं, जिनके जीवन की कोई दिशा नहीं होती। हालात और परिस्थितियां उन्हें जिधर ले जाती है वे उधर ही चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि यही हमारा भाग्य था। और कुछ लोग इस पत्थर की तरह होते हैं, जिनमें ताकत तो बहुत होती है, लेकिन वे अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं जानते, इसलिए वे भी अंत में गिर जाते हैं और अपनी हार का दोष भाग्य पर मत देते हैं। बुद्ध फिर रुके। उन्होंने सुभद्र की आंखों में देखा और उस बीज की तरफ इशारा करते हुए एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सुभद्र के रोंगटे खड़े कर दिए और उसके पूरे सोचने के तरीके को जड़ से हिला दिया। बुद्ध ने सुभद्र से उस बीज को लेकर जो बात कही और भाग्य का जो सबसे बड़ा पर्दा उठाया, बुद्ध ने उस नन्हे से बीज की ओर इशारा करते हुए सुभद्र से पूछा, सुभद्र, इस बीज को ध्यान से देखो। अगर जोर की हवा चले तो क्या ये बीज सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगा? सुभद्र ने कहा, नहीं तथागत, ये बीज मिट्टी में दबा हुआ है, हवा इसे उड़ा नहीं सकती। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर मैं इस बीज को हवा में उछाल दूं, तो क्या ये पत्थर की तरह गिरकर टूट जाएगा या अपनी यात्रा खत्म कर लेगा? सुभद्र ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं तथागत, अगर ये बीज जमीन पर गिरता है तो ये अपनी यात्रा खत्म नहीं करेगा, बल्कि ये अपनी नई यात्रा की शुरुआत करेगा। मिट्टी, पानी और धूप पाकर ये बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और उनके चेहरे का तेज और भी बढ़ गया। उन्होंने अत्यंत गंभीर और मधुर स्वर में कहा, सुभद्र, जो इंसान भाग्य के भरोसे नहीं बैठता वो इसी बीज की तरह होता है। सूखा पत्ता परिस्थितियों का गुलाम है। पत्थर परिस्थितियों से लड़ता है लेकिन अंत में हार जाता है, परंतु ये बीज परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। ये बीज उसी कठोर मिट्टी का सीना चीर कर बाहर निकलता है जो उसे दबाने की कोशिश करती है। ये उसी तेज धूप से ऊर्जा लेता है जो उसे जलाने की कोशिश करती है। सुभद्र, विधाता ने किसी इंसान के माथे पर कोई लकीर नहीं खींची है। कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें तुम्हारे जन्म से पहले ही ये लिख दिया गया हो कि तुम किस दिन रोग से मरोगे या किस दिन तुम्हारा व्यापार डूब जाएगा। भाग्य कोई लिखी हुई कहानी नहीं है, भाग्य केवल एक गूंज है। सुभद्र कुछ समझ नहीं पाया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गूंज? मैं कुछ समझा नहीं तथागत, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। बुद्ध ने सुभद्र को पास बैठाया और कहा, जब तुम किसी गहरी खाई में जाकर जोर से चिल्लाते हो तो क्या होता है? तुम्हारी ये आवाज कुछ क्षणों के बाद लौटकर तुम्हारे कानों में पड़ती है। तुम जो शब्द बोलते हो वही शब्द गूंज बनकर तुम्हें वापस सुनाई देते हैं। भाग्य और कुछ नहीं, बस तुम्हारे ही किए गए पुराने कर्मों की गूंज है। आज तुम जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, वो ब्रह्मांड में एक बीज की तरह बोया जा रहा है और समय आने पर वही बीज फल बनकर तुम्हारे सामने आता है, जिसे तुम अज्ञानता के कारण अपना भाग्य मान लेते हो। सुभद्र की आंखों में अभी भी पीड़ा थी। उसने रोते हुए कहा, लेकिन तथागत, मैंने तो जीवन भर केवल अच्छे कर्म किए, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर मेरे जीवन में इतनी भयानक गूंज क्यों आई? मेरा इकलौता पुत्र क्यों छिन गया? मेरा व्यापार क्यों डूब गया? और वह दुष्ट व्यापारी जो हमेशा पाप करता है, वो इतने सुख में क्यों है? अगर भाग्य नहीं है तो मेरे अच्छे कर्मों का मुझे ये फल क्यों मिला? वहां बैठे सभी भिक्षु सुभद्र के इस सवाल पर एकदम शांत हो गए।
क्योंकि यही वो सवाल है जो अच्छे से अच्छे इंसान को भीतर से तोड़ देता है। बुद्ध ने बहुत ही करुणा भरी दृष्टि से सुभद्र को देखा और कहा, सुभद्र, इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो जीवन को केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक छोटा सा टुकड़ा मान लेता है। तुम केवल उसी गूंज को सुन रहे हो जो तुमने इस जन्म में पैदा की है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अनंत जन्मों से यात्रा कर रही है। जो कर्म तुमने आज किए हैं, जरूरी नहीं कि उनका फल तुम्हें आज ही मिल जाए। कर्म का बीज तुरंत फल नहीं देता। आम का बीज बोने पर उसे पेड़ बनने और फल देने में कई वर्ष लग जाते हैं। वो दुष्ट व्यापारी आज जो सुख भोग रहा है, वो उसके आज के बुरे कर्मों का फल नहीं है, वो उसके किसी अतीत में बोए गए अच्छे कर्मों का फल है जो आज पककर उसके सामने आया है। लेकिन आज जो वो दूसरों का खून चूसकर बबूल के बीज बो रहा है, याद रखना सुभद्र, कल जब उसके अतीत के पुण्यों का खाता खाली हो जाएगा तो उसे उन बबूल के कांटों पर नंगे पैर चलना ही होगा। ब्रह्मांड का न्याय कभी चुकता नहीं है। सुभद्र ने आंसू पोंछते हुए पूछा, तो क्या मेरे पुत्र की मृत्यु और मेरे जहाज का डूबना मेरे ही किसी पिछले जन्म का पाप था? क्या मैं इस दुख का स्वयं ही कारण हूं? बुद्ध ने ना में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, नहीं सुभद्र, हर घटना केवल कर्म का फल नहीं होती। इस संसार में प्राकृतिक नियम भी काम करते हैं। समुद्र में तूफान आना एक प्राकृतिक घटना है। वो तुम्हारे पाप या पुण्य देखकर नहीं आता। बीमारी और महामारी का फैलना शरीर और प्रकृति का नियम है। जब तूफान आता है तो वो ये नहीं देखता कि जहाज किसी पुण्यात्मा का है या किसी पापी का। तूफान का काम है सब कुछ डुबा देना। लोग अज्ञानतावश प्रकृति के नियमों को भी अपना भाग्य मान लेते हैं। सुभद्र, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु और तुम्हारा व्यापार डूबना तुम्हारा भाग्य नहीं था। वो एक प्राकृतिक घटना थी जो घटनी ही थी। दुख इस संसार का अटल सत्य है। सुभद्र ने निराशा से कहा, तो फिर मेरे हाथ में क्या है तथागत? अगर तूफान मेरे पुण्य देखकर नहीं रुकेगा, अगर बीमारी मेरी अच्छाई देखकर मुझे नहीं छोड़ेगी, तो फिर मेरे अच्छे कर्मों का लाभ ही क्या है? फिर तो मैं सचमुच परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली हूं। बुद्ध ने सुभद्र के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसा रहस्य बताया जो अध्यात्म और मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? सुभद्र, तुम्हारे हाथ में तूफान को रोकना नहीं है, लेकिन तूफान आने पर अपनी नाव को कैसे संभालना है, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में महामारी को रोकना नहीं है, लेकिन उस महामारी से अपनों के चले जाने के बाद उस पीड़ा के साथ कैसे व्यवहार करना है, वो तुम्हारे हाथ में है। भाग्य वह है जो जीवन तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन कर्म वो है जो तुम उस परिस्थिति के साथ करते हो। परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है सुभद्र, लेकिन तुम्हारी मनस्थिति केवल और केवल तुम्हारे नियंत्रण में है। जिस इंसान ने अपनी मनस्थिति को जीत लिया, दुनिया का कोई भी भाग्य उसे हरा नहीं सकता। सुभद्र ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन का घाव अभी भी हरा था। बुद्ध समझ गए कि सुभद्र अभी भी उस बीज की तरह नहीं बन पाया है। उसे अभी भी एक आखिरी चोट की आवश्यकता थी। बुद्ध ने सुभद्र से कहा, सुभद्र, तुम उस दुष्ट व्यापारी से ईर्ष्या कर रहे हो ना? तुम्हें लगता है कि वो बहुत सुखी है और भाग्य ने उसे सब कुछ दे दिया है? सुभद्र ने सिर झुकाकर कहा, जी तथागत, जब मैं अपने बेटे के शव को लेकर श्मशान जा रहा था, तब वो अपने घर की छत पर बैठकर संगीत सुन रहा था और हंस रहा था। मेरी आंखों के सामने उसका वो हंसता हुआ चेहरा बार बार आता है। मुझे लगता है कि भाग्य ने मेरे साथ अन्याय किया है। बुद्ध अचानक शांत हो गए। उन्होंने सुभद्र की आंखों में देखा और एक ऐसी बात कही जिसने सुभद्र के पैरों तले से जमीन खिसका दी। बुद्ध ने उस व्यापारी के जीवन का एक ऐसा भयानक सच सुभद्र के सामने खोल कर रख दिया, जिसे सुनकर वहां बैठे सभी भिक्षुओं की आत्मा भी कांप उठी। बुद्ध ने सुभद्र से कहा,
सुभद्र, तुम जिसे भाग्य का खेल समझ रहे हो वो वास्तव में। बुद्ध ने सुभद्र से कहा, सुभद्र, तुम जिसे भाग्य का खेल समझ रहे हो वो वास्तव में उस व्यापारी का सबसे बड़ा नर्क है जिसे वो हर पल जी रहा है। तुम उसके धन और उसकी हंसी को उसका सौभाग्य मान रहे हो, लेकिन सत्य तो ये है कि विधाता ने उसे ऐसी सजा दी है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुमने उसे छत पर संगीत सुनते और हंसते हुए देखा क्योंकि तुम बाहर खड़े थे, लेकिन मेरी दृष्टि उसके मन के भीतर का अंधकार देख रही है। वो व्यापारी इतना डरा हुआ है कि वो रात को एक पल के लिए भी चैन की नींद नहीं सो पाता। उसे हर समय ये भयानक डर सताता है कि जिन लोगों को उसने धोखा दिया है, जिनका उसने खून चूसा है, वे किसी भी पल आकर उसकी हत्या कर देंगे। वो अपने ही घर में अपनी ही पत्नी और अपने ही सगे बच्चों पर शक करता है। उसे लगता है कि उसके धन के लालच में उसके अपने ही उसे जहर दे देंगे। वह अपने भोजन का पहला निवाला कभी खुद नहीं खाता, पहले अपने सेवकों को खिलाता है। सुभद्र, जिस धन को तुम उसका भाग्य मान रहे हो वो धन उसके गले का फंदा बन चुका है। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं है और वो है मन की शांति। और याद रखना, जिस इंसान के पास मन की शांति नहीं है वो इस संसार का सबसे दरिद्र, सबसे अभागा और सबसे दयनीय इंसान है। तुम्हारा दुख प्रेम से पैदा हुआ है। तुमने अपने पुत्र से निस्वार्थ प्रेम किया, इसलिए उसके जाने की पीड़ा तुम्हें रुला रही है। तुम्हारे आंसू पवित्र हैं, ये तुम्हें भीतर से शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन उस व्यापारी के भीतर केवल लालच, कपट और भय है जो उसे भीतर ही भीतर एक मरे हुए जानवर की तरह सड़ा रहा है। ब्रह्मांड जब किसी को सजा देता है तो वो हमेशा उसके शरीर को नहीं मारता, वो कई बार इंसान की आत्मा को मार देता है और उसे जीवित लाश बनाकर छोड़ देता है। वो व्यापारी बाहर से जीवित है, लेकिन भीतर से कब का मर चुका है। ये सुनकर सुभद्र सन्न रह गया। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। उसकी आंखों से भाग्य और किस्मत के भ्रम का वो मोटा पर्दा अचानक फट गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो अकारण ही उस पापी से ईर्ष्या कर रहा था। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सुभद्र, भाग्य कोई आकाश में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे लिए फैसले ले रहा है। भाग्य केवल कारणों और परिणामों का एक चक्र है। तुमने जो खोया है वो जीवन का कठोर नियम है। जो बना है वो मिटेगा, जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन सब कुछ लुट जाने के बाद तुम अब क्या करोगे वो तुम्हारा कर्म होगा और वही कर्म तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अगर तुम इस समय अपने दुखों को छाती से लगाकर बैठे रहे, अपनी किस्मत को कोसते रहे, तो तुम सचमुच उस सूखे पत्ते की तरह हो जाओगे जो हवा में उड़कर किसी नाली या कचरे के ढेर में गिरकर सड़ जाता है। लेकिन अगर तुम इस पीड़ा को अपनी ताकत बना लो, अगर तुम अपने भीतर के उस बीज को पहचान लो जो सब कुछ लुट जाने के बाद भी कठोर मिट्टी का सीना चीर कर एक नया वृक्ष खड़ा कर सकता है, तो तुम अपने भाग्य के रचयिता खुद बन जाओगे। ये सुनते ही सुभद्र फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं बल्कि मुक्ति के थे। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके मन का सारा क्रोध, सारी निराशा और भाग्य को कोसने की सारी आदत हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, तथागत, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया कि भाग्य के भरोसे बैठना कायरों और अज्ञानियों का काम है। आपने मुझे उस सूखे पत्ते से एक बीज बना दिया है, लेकिन तथागत, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे पास न धन है, न परिवार। मेरी आयु भी अब ढल रही है। मैं फिर से उस नन्हे बीज की तरह कैसे शुरुआत करूं? मेरे भीतर तो अब कोई शक्ति बची ही नहीं है। मैं पूरी तरह से शून्य हो चुका हूं। इस शून्य से मैं अपने नए जीवन का निर्माण कैसे करूं? मुझे मार्ग दिखाइए।
बुद्ध ने सुभद्र को उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर शून्य से शिखर तक पहुंचने का, सब कुछ हार जाने के बाद अपना भाग्य खुद लिखने का एक ऐसा परम रहस्य बताया, जिसने सुभद्र को आने वाले समय में एक ऐसा महान इंसान बना दिया जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। बुद्ध ने उसे 3 ऐसे नियम बताए जो इंसान की सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए जगा देते हैं। बुद्ध ने सुभद्र को उठाया और अत्यंत शांत स्वर में कहा, सुभद्र, जब एक घड़ा पूरी तरह खाली हो जाता है, केवल तभी उसमें नया और पवित्र जल भरा जा सकता है। तुम्हारा शून्य होना तुम्हारा अंत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। ये तुम्हारे पिछले जन्मों और इस जन्म के सभी कर्जों से मुक्ति है। प्रकृति ने तुम्हें खाली कर दिया है ताकि तुम खुद को एक नए साँचे में ढाल सको। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए आज से मेरे इन 3 नियमों को अपने मन के भीतर गहराई तक उतार लो। पहला नियम, शून्यता को अपनी शक्ति बनाओ। लोग शून्य होने से डरते हैं क्योंकि वे अपने अहंकार और अपने अतीत से चिपके रहना चाहते हैं। तुम्हारा सब कुछ छिन गया, लेकिन सच तो यह है कि तुम इस संसार में कुछ भी लेकर नहीं आए थे। तुम खाली हाथ आए थे। जो तुमने खोया वो इसी मिट्टी का था और इसी मिट्टी में मिल गया। जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो तुम्हारे भीतर का वो डर भी खत्म हो जाना चाहिए जो तुम्हें कमजोर बनाता है। अब तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। इस आजादी को अपनी शक्ति बनाओ। दूसरा नियम, अतीत की राख से बाहर निकलो और वर्तमान को गले लगाओ। जो बीत गया वो एक मरा हुआ सच है। मरे हुए सच को छाती से लगाकर बैठने वाला इंसान कभी जीवित भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। अपने जहाज के डूबने का शोक मनाना बंद करो। अपने पुत्र की मृत्यु को प्रकृति का नियम मानकर स्वीकार करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं था, उसके लिए रोना व्यर्थ है। आज तुम्हारे पास जो श्वास है, जो वर्तमान का ये पल है, केवल वही तुम्हारा सच्चा धन है। अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा आज के इस पल में लगा दो। तीसरा और सबसे बड़ा नियम, निष्काम कर्म का मार्ग चुनो। अब तुम जो भी कर्म करोगे वो किसी लालच, अहंकार या भविष्य की चिंता से भरा नहीं होना चाहिए। तुम कर्म करो, लेकिन उसके फल से खुद को मत बांधो। जब तुम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने काम पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारे काम में एक ऐसी दिव्यता आ जाएगी जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति हरा नहीं पाएगी। कर्म को अपना धर्म मान लो। सफलता और विफलता को प्रकृति के हाथ में छोड़ दो। बुद्ध के इन 3 नियमों ने सुभद्र के जीवन का पूरा ढांचा बदल दिया। उसकी आंखों से निराशा के सारे बादल छंट गए। उसने बुद्ध के चरणों में माथा टेका और भारी मन के बजाय एक अत्यंत हल्की और ऊर्जा से भरी आत्मा के साथ उस वन से विदा ली। सुभद्र ने फिर से शुरुआत की, लेकिन इस बार वो धन कमाने के लिए नहीं भाग रहा था। इस बार वो केवल अपना कर्म कर रहा था। उसने छोटे स्तर से व्यापार शुरू किया। उसकी ईमानदारी और काम के प्रति उसका समर्पण देखकर लोग खुद ब खुद उससे जुड़ते चले गए। उसने अपने अतीत के दुखों से सीखा था, इसलिए अब उसने जो भी कमाया उसका मोह नहीं किया। कुछ ही वर्षों में सुभद्र का व्यापार फिर से खड़ा हो गया। वो फिर से एक अत्यंत धनी व्यक्ति बन गया, लेकिन इस बार उसकी अमीरी में अहंकार नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। वो अब किसी से ईर्ष्या नहीं करता था। उसने समझ लिया था कि सच्चा भाग्य वो नहीं है जो बाहर से दिखता है। सच्चा भाग्य वह है जो इंसान अपने मन के भीतर निर्मित करता है। दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन का वो महान सत्य सिखाती है जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाते हैं। हम सभी कभी न कभी सुभद्र की तरह महसूस करते हैं। जब हमारे काम बिगड़ते हैं, जब हमारे अपने हमें छोड़ जाते हैं, तो हम सबसे पहले अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। लेकिन याद रखिए,
विधाता ने आपके हाथ में भाग्य की लकीरें इसलिए नहीं दी ताकि आप उन्हें देखकर रोए, बल्कि इसलिए दी है ताकि आप अपनी मेहनत से उन लकीरों का आकार खुद तय कर सके। परिस्थितियों के सामने उस सूखे पत्ते की तरह उड़ना बंद कीजिए और अपने भीतर के उस बीज को जगाइए जो किसी भी तूफान और किसी भी बंजर जमीन से जीवन पैदा करने की शक्ति रखता है। भाग्य के भरोसे बैठना छोड़िए, अपने कर्मों का दीपक स्वयं जलाइए। आपका आज का कर्म ही आपके कल का भाग्य है। अगर इस कहानी ने आपके मन के किसी सोए हुए कोने को जगाया है और आपको जीवन की एक नई दिशा दी है, तो अपने विचार हमें लिखकर जरूर बताएं। इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो जीवन की कठिनाइयों से हार मानकर बैठ गए हैं। क्या पता आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की टूटती हुई उम्मीद को फिर से जोड़ दे। ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली बातों के लिए हमारे इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए कि आपका भविष्य कोई और नहीं, केवल आप खुद लिख रहे हैं। धन्यवाद। क्या एक नींबू और कुछ हरी मिर्चें आपके जीवन में आने वाले तूफानों को रोक सकती हैं? क्या किसी बिल्ली के रास्ता काट लेने से सच में किसी इंसान की मौत हो सकती है? या फिर किसी के छींकने मात्र से आपका बनता हुआ काम बिगड़ सकता है? बचपन से ही हमारे दिमाग में डर के कुछ ऐसे बीज बो दिए जाते हैं जिनकी जड़ें हमारे बड़े होने तक इतनी गहरी हो जाती है कि हम अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करना ही बंद कर देते हैं। हम हर असफलता का कारण किसी ग्रह, किसी दोष या किसी बुरी नजर को मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया में कोई भी चमत्कार या कोई भी जादू हमारे खुद के किए गए कर्मों से बड़ा नहीं हो सकता। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हम में से उन करोड़ों लोगों के जीवन का एक ऐसा कड़वा सच है जो जाने अनजाने में अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये कहानी आपको भीतर तक झकझोर कर रख देगी और इसे सुनने के बाद आप कभी किसी पाखंड या अंधविश्वास का शिकार नहीं होंगे। इस कहानी के एक एक शब्द को बहुत गहराई से महसूस कीजिएगा, क्योंकि ये आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। अवंती नाम के एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर में सोमदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। सोमदत्त के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। उसके परिवार में उसकी एक अत्यंत समझदार पत्नी और एक बहुत ही होनहार पुत्र था। बाहर से देखने पर सोमदत्त का जीवन एकदम परिपूर्ण लगता था। जो भी उसे देखता यही कहता कि सोमदत्त पर तो साक्षात ईश्वर की कृपा है। लेकिन सोमदत्त के भीतर एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी घर कर चुकी थी, और वो बीमारी थी डर और अंधविश्वास। सोमदत्त को हर छोटी बात में किसी अपशकुन का डर सताता था। अगर वो घर से व्यापार के लिए निकल रहा हो और पीछे से किसी ने उसे आवाज लगा दी, तो वो अपनी यात्रा रद्द कर देता था। उसके हाथों की 10 उंगलियों में अलग अलग धातुओं और रत्नों की अंगूठियां भरी हुई थी। उसके गले में दर्जनों ताबीज लटके रहते थे। वो अपनी मेहनत और अपनी सूझबूझ से ज्यादा ज्योतिषियों, तांत्रिकों और बाबाओं की भविष्यवाणियों पर विश्वास करता था। अगर व्यापार में थोड़ा सा भी नुकसान होता तो वो ये नहीं सोचता कि उसने हिसाब किताब में क्या गलती की, बल्कि वो सीधे किसी तांत्रिक के पास दौड़ पड़ता और पूछता कि कहीं किसी शत्रु ने मेरी दुकान पर कोई जादू टोना तो नहीं करवा दिया। सोमदत्त की पत्नी बहुत ही बुद्धिमती और धर्म कर्म को मानने वाली स्त्री थी। वह अक्सर सोमदत्त को समझाती कि स्वामी, आप क्यों इन पाखंडियों के चक्कर में पड़ते हैं? हमारा जीवन हमारे कर्मों से चलता है, इन धागों और ताबीजों से नहीं। ईश्वर ने हमें सोचने समझने की बुद्धि दी है, लेकिन अंधविश्वास का नशा शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सोमदत्त अपनी पत्नी की बातों को अनसुना कर देता
और कहता कि तुम एक स्त्री हो, तुम इन गूढ़ रहस्यों को नहीं समझती। समय बीतता गया। एक बार अवंती नगर में एक बहुत ही चालाक और धूर्त तांत्रिक आया। उसका नाम भैरवाचार्य था। वो काले रंग के भयानक वस्त्र पहनता था। उसके माथे पर लाल रंग का बड़ा सा तिलक होता था और उसकी आंखें हमेशा डरावनी लगती थी। उसने नगर के बाहर अपना डेरा जमाया और अपने कुछ चेलों को पूरे नगर में ये अफवाह फैलाने के लिए छोड़ दिया कि भैरवाचार्य के पास ऐसी अद्भुत सिद्धियां हैं जिससे वो किसी का भी भूत और भविष्य देख सकता है और कैसी भी विपत्ति को टाल सकता है। जब ये बात सोमदत्त के कानों तक पहुंची तो उसका अंधविश्वासी मन मचल उठा। वह दौड़ा दौड़ा उस तांत्रिक के डेरे पर पहुंच गया। वहां का माहौल बहुत ही डरावना और रहस्यमयी बनाया गया था। चारों तरफ धुआं था और कुछ अजीब सी गंध आ रही थी। सोमदत्त ने जाते ही तांत्रिक के चरणों में सोने के कुछ सिक्के रख दिए और हाथ जोड़कर बैठ गया। तांत्रिक ने अपनी लाल आंखें खोली और सोमदत्त को देखकर एक भयानक हंसा। तांत्रिक ने कहा, मुझे पता था कि तुम आओगे सेठ। तुम्हारे माथे पर साक्षात मृत्यु का साया मंडरा रहा है। मृत्यु का नाम सुनते ही सोमदत्त के पसीने छूट गए। उसका शरीर कांपने लगा। उसने घबराते हुए पूछा, मृत्यु? किसकी मृत्यु महाराज? कृपया मुझे बचाइए। तांत्रिक ने बहुत ही गंभीर और डरावनी आवाज में कहा, तुम्हारे किसी बहुत करीबी शत्रु ने श्मशान की राख से तुम पर और तुम्हारे परिवार पर एक बहुत बड़ा मारण प्रयोग किया है। अगर तुमने जल्द ही कोई उपाय नहीं किया तो आने वाली अमावस्या की रात को तुम्हारे व्यापार में आग लग जाएगी और 7 दिनों के भीतर तुम्हारा इकलौता पुत्र खून की उल्टियां करते हुए अपने प्राण त्याग देगा। अपने पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर सोमदत्त की आत्मा कांप उठी। डर ने उसकी बची खुची सोचने समझने की शक्ति भी छीन ली। वो तांत्रिक के पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरे पुत्र और मेरे परिवार को बचा लीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तांत्रिक मन ही मन मुस्कुराया। उसका जाल पूरी तरह से सोमदत्त पर बिछ चुका था। अंधविश्वासी और डरे हुए इंसान को लूटना इस दुनिया का सबसे आसान काम होता है। तांत्रिक ने कहा, उपाय बहुत कठिन है सेठ। इसके लिए एक महायज्ञ करना होगा। उस यज्ञ में अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियां और बहुत सारा स्वर्ण लगेगा। तुम्हें कल ही 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर मुझे देनी होंगी। और याद रहे, ये बात तुम्हें अपनी पत्नी या किसी और को नहीं बतानी है, वरना उसी क्षण ये उपाय खंडित हो जाएगा और तुम्हारा पुत्र मारा जाएगा। सोमदत्त ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। अगले दिन उसने अपने खजाने से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकाली और चुपचाप उस तांत्रिक को सौंप दी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तांत्रिक समझ चुका था कि सोमदत्त एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जो डर के मारे कुछ भी कर सकती है। अब तांत्रिक ने हर कुछ दिनों में नए नए दोष और नए नए अपशकुन बताकर सोमदत्त से धन लूटना शुरू कर दिया। कभी वो कहता कि तुम्हारे घर की दिशा गलत है, तो सोमदत्त ने अपना पुश्तैनी और सुंदर घर तुड़वा दिया। कभी वो कहता कि तुम्हारे व्यापारिक मित्रों की नजर तुम पर है, तो सोमदत्त ने अपने पुराने और सच्चे मित्रों से संबंध तोड़ लिए। कुछ ही महीनों में सोमदत्त का व्यापार चौपट होने लगा। वो अपना सारा समय केवल तांत्रिक के बताए हुए उपायों और टोटकों में बर्बाद करने लगा। उसके घर में अशांति फैल गई। पत्नी रोती रहती, पुत्र उदास रहता। लेकिन सोमदत्त के सिर पर तो अपने पुत्र की जान बचाने का भूत सवार था, जो तांत्रिक ने उसके दिमाग में डाला था। धीरे धीरे सोमदत्त की आधी से ज्यादा संपत्ति उस तांत्रिक के खजाने में पहुंच गई। लेकिन सोमदत्त का डर कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। जब इंसान एक झूठ पर विश्वास कर लेता है, तो उसे उस झूठ को सच साबित करने के लिए 100 और झूठों पर विश्वास करना पड़ता है। फिर एक दिन
वो अमावस्या की रात आ ही गई। तांत्रिक ने अपनी सबसे बड़ी और आखिरी चाल चली। उसने सोमदत्त को आधी रात के समय नगर के बाहर उस भयानक श्मशान घाट में अकेले बुलाया। जब सोमदत्त श्मशान में पहुंचा तो वहां चारों तरफ अंधेरा था। सियार रो रहे थे और चिताओं की राख उड़ रही थी। तांत्रिक आग के एक घेरे के बीच बैठा हुआ था। सोमदत्त ने कांपते हुए पूछा, महाराज, क्या अब मेरे पुत्र पर से वो संकट टल गया है? मैंने अपना सारा धन आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। तांत्रिक ने अचानक बहुत क्रोधित होने का नाटक किया और जोर से चिल्लाया, मूर्ख सेठ, संकट टला नहीं है, बल्कि वो और भी भयानक हो गया है। तुमने जो अंतिम उपाय किया था उसमें तुमने एक छोटी सी भूल कर दी थी। उस भूल के कारण शक्तियां क्रोधित हो गई है। अब धन से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पुत्र की बलि मांग रही है ये शक्तियां। अगर तुमने आज रात अपना सबसे कीमती बलिदान नहीं दिया तो सुबह होते ही तुम्हारा पूरा परिवार राख में बदल जाएगा। सोमदत्त पछाड़ खाकर वही जमीन पर गिर पड़ा। वो जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, मैं अपने ही हाथों अपने परिवार को कैसे नष्ट होते देख सकता हूं? मुझे क्या करना होगा? महाराज, मुझे बताइए। तांत्रिक ने अपनी लाल आंखें चौड़ी की और एक ऐसा खौफनाक उपाय बताया जिसे सुनकर कोई भी इंसान पत्थर का हो जाए। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें अपने हाथों से अपने उसी इकलौते पुत्र की बलि इस श्मशान की पिशाचिनी को देनी होगी। ये सुनते ही सोमदत्त के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक पिता अपने ही हाथों अपने कलेजे के टुकड़े की बलि कैसे दे सकता था? वह जोर जोर से रोने लगा और अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। उसने कहा, नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। मैं ये पाप नहीं कर सकता। तांत्रिक की लालची आंखों में एक कुटिल चमक आ गई। वो यही तो सुनना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और अत्यंत एहसान जताने वाले स्वर में कहा, एक दूसरा मार्ग भी है सेठ, लेकिन वह मेरे लिए अत्यंत कष्टकारी है। तुम्हारे पुत्र की जान बचाने के लिए मुझे अपनी बरसों की तपस्या और अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ सकती है। सोमदत्त ने रोते हुए तांत्रिक के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे वो दूसरा मार्ग बताइए। महाराज, मैं जीवन भर आपका दास बनकर रहूंगा। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें अपना सारा पुश्तैनी व्यापार, तुम्हारा वो भव्य महल और जो कुछ भी तुम्हारे पास शेष है, उसका अधिकार पत्र अभी इसी क्षण मेरे नाम करना होगा। संपत्ति का वो मोह ही तुम्हारे परिवार के विनाश का कारण है। जब तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो वो मारण प्रयोग अपने आप नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे पुत्र के प्राणों के बदले मैं अपने रक्त की आहुति इस हवन कुंड में दूंगा। निर्णय तुम्हारा है सेठ। संपत्ति चाहिए या संतान? अंधविश्वास और डर ने सोमदत्त की बुद्धि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसे लगा कि ये तांत्रिक साक्षात भगवान है जो उसके पुत्र के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। सोमदत्त तुरंत तैयार हो गया। तांत्रिक ने पहले से ही भोजपत्र पर संपत्ति हड़पने का लेख तैयार रखा हुआ था। उसने वो पत्र सोमदत्त के सामने रखा और एक छुरा देते हुए कहा कि अपने अंगूठे का रक्त निकालकर इस पर अपनी मुहर लगा दो। जैसे ही सोमदत्त ने कांपते हुए हाथों से वो छुरा उठाया और अपने अंगूठे पर रखने ही वाला था, तभी श्मशान के उस भयानक सन्नाटे को चीरती हुई एक अत्यंत शांत, गंभीर और निडर आवाज गूंज उठी। रुको सोमदत्त, अंधकार से बचने के लिए जो अपनी आंखें फोड़ लेता है वो जीवन भर के लिए अंधा हो जाता है। इस आवाज में इतनी शक्ति और इतना ठहराव था कि सोमदत्त के हाथ से छुरा छूटकर नीचे गिर गया। तांत्रिक भी बुरी तरह चौंक गया। उसने क्रोध से मुड़कर देखा। श्मशान के उस घने अंधेरे में से एक अत्यंत शांत और तेजस्वी भिक्षु बाहर निकलकर आ रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि एक ऐसी करुणा और ऐसा तेज था
जिसके सामने श्मशान की वह भयानक आग भी फीकी लग रही थी। वे कोई और नहीं बल्कि साक्षात तथागत गौतम बुद्ध थे, जो अपनी भिक्षाटन यात्रा के दौरान उस नगर के बाहर विश्राम कर रहे थे। बुद्ध धीमी और सधी हुई चाल से चलते हुए उस आग के घेरे के पास आए और सोमदत्त की आंखों में देखते हुए बोले, सोमदत्त, जो व्यक्ति तुम्हें भयभीत कर रहा है वो तुम्हारा रक्षक कैसे हो सकता है? प्रेम और सत्य कभी डराते नहीं हैं। जो डराता है वो केवल व्यापार करता है। तुम अपने पुत्र के मोह में इतने अंधे हो गए हो कि तुम एक पाखंडी के बुने हुए जाल को ईश्वर का सत्य मान बैठे हो। तांत्रिक भैरवाचार्य ये देखकर तिलमिला गया कि उसकी इतनी बड़ी चाल अंतिम समय पर खराब हो रही है। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी भयानक आवाज में चिल्लाया, मूर्ख सन्यासी, तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। तूने मेरे इस महायज्ञ में विघ्न डालकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। यहां से चला जा, वरना मैं अपनी सिद्धियों से तुझे इसी क्षण भस्म कर दूंगा। तेरी हड्डियां भी इस श्मशान में नहीं मिलेंगी। बुद्ध बिल्कुल नहीं डरे। उनके चेहरे की वो रहस्यमयी मुस्कान तनिक भी कम नहीं हुई। उन्होंने बहुत ही कोमलता से तांत्रिक की ओर देखा और कहा, जो स्वयं अपने भीतर के लोग और भय की आग में जल रहा है, वो किसी और को क्या भस्म करेगा? तुम शक्तियों की बात करते हो भैरवाचार्य। शक्तियां तो ब्रह्मांड के कल्याण के लिए होती है, किसी असहाय पिता को डराकर उसकी संपत्ति लूटने के लिए नहीं। सोमदत्त अभी भी कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, नहीं बनते, आप इन्हें क्रोधित मत कीजिए। ये बहुत शक्तिशाली है। इन्होंने मेरे परिवार पर हुए मारण प्रयोग को देखा है। अगर ये क्रोधित हो गए तो मेरे पुत्र के प्राण चले जाएंगे। कृपया आप यहां से चले जाइए। बुद्ध ने सोमदत्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सोमदत्त, आज तुम्हारे मन के इस अंधविश्वास को मैं जड़ से मिटा दूंगा। आज इस श्मशान में यह सिद्ध हो जाएगा कि सत्य की शक्ति बड़ी है या इस पाखंड के तंत्र मंत्र की। ये कहकर बुद्ध उस जलते हुए हवन कुंड के बिल्कुल करीब जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी आंखें तांत्रिक की आंखों में गड़ा दी और एक ऐसी चुनौती दी जिसे सुनकर तांत्रिक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बुद्ध ने अत्यंत ऊंचे और स्पष्ट स्वर में कहा, भैरवाचार्य, तुम कहते हो कि तुम किसी को भी अपने मारण प्रयोग से मार सकते हो। तुम सोमदत्त के पुत्र को मारने वाले जादू की बात कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने निहत्था खड़ा हूं। तुम अपनी सारी भयानक शक्तियां, अपने सारे विनाशकारी मंत्र और अपना सारा क्रोध मुझ पर लगाओ। मैं तुम्हें 7 दिन नहीं, केवल 7 क्षण का समय देता हूं। तुम अपनी विद्या से मुझे भस्म करके दिखाओ। अगर तुम्हारे मंत्रों में तनिक भी सत्य है तो मेरे प्राण अभी निकल जाने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें सोमदत्त को वो सारा सत्य बताना होगा जो तुमने उसके धन को लूटने के लिए रचा है। ये सुनते ही श्मशान में एक भयानक सन्नाटा छा गया। तांत्रिक के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके तंत्र को इतनी सीधी और खुली चुनौती देगा। लेकिन सोमदत्त के सामने उसे अपना नाटक तो पूरा करना ही था। तांत्रिक ने जोर जोर से कुछ अजीब से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उसने एक मुट्ठी भर लाल चूर्ण उस हवन कुंड की आग में फेंका, जिससे आग की लपटें अचानक बहुत ऊंची और भयानक हो गई। श्मशान का माहौल खौफनाक हो गया। तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा, नाचने लगा और बुद्ध की तरफ हाथ करके भयानक शाप देने लगा। सोमदत्त डर के मारे अपनी आंखें बंद करके जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा कि अब ये सन्यासी इस आग में जलकर राख हो जाएगा। तांत्रिक ने अपना त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए बुद्ध की ओर इशारा किया। आग की लपटें बुद्ध के शरीर को लगभग छूने लगी थी। तांत्रिक के मंत्रों का शोर अपने चरम पर था। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि श्मशान के उस पुराने वट वृक्ष की डालियां भी झुलसने लगी थी।
तांत्रिक अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। वो हवा में त्रिशूल घुमाते हुए ऐसे भयानक मंत्र पढ़ रहा था जैसे आज वो पाताल से सारी बुरी शक्तियों को बाहर निकाल लाएगा। सोमदत्त ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और वो जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसे लगा कि अब बस कुछ ही पलों में ये शांत सन्यासी राग के ढेर में बदल जाएगा और हवा में उड़ जाएगा। 1, 2, 3 7 क्षण बीत गए। तांत्रिक के मंत्रों का शोर अचानक रुक गया। श्मशान में फिर से वही भयानक सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा डरावना नहीं था। सोमदत्त ने बहुत हिम्मत करके अपनी कांपती हुई पलकें खोली। उसने जो देखा उस पर उसे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तथागत बुद्ध बिल्कुल उसी जगह, उसी शांत मुद्रा में खड़े थे। आंख की लपटें उनका एक बाल भी बांका नहीं कर पाई थी। उनके वस्त्रों पर राख का एक कण भी नहीं था। उनके चेहरे पर वही अलौकिक मुस्कान और आंखों में वही असीम करुणा थी। दूसरी तरफ तांत्रिक भैरवाचार्य की हालत देखने लायक थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। वो बुरी तरह हांफ रहा था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके हाथ से वो भारी त्रिशूल छूटकर जमीन पर गिर पड़ा था। उसने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को डराया था, लेकिन आज पहली बार उसके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसके भीतर डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। बुद्ध ने बहुत ही मधुर लेकिन अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, भैरवाचार्य, तुम्हारे साथ क्षण पूरे हो चुके हैं। तुमने अपने क्रोध और अपने पाखंड की पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन तुम मुझे भस्म क्यों नहीं कर पाए? जानते हो क्यों? बुद्ध एक कदम आगे बढ़े और बोले, क्योंकि अंधकार कभी प्रकाश को नहीं निगल सकता। तुम्हारे मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है भैरवाचार्य। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी विद्या नहीं, बल्कि सामने वाले इंसान का डर है। तुम केवल उसी को मार सकते हो जो भीतर से पहले ही डरा हुआ हो। तुम्हारा तंत्र केवल उसी पर काम करता है जिसने अपना विवेक खो दिया हो। मेरे भीतर न खोने का डर है, न मृत्यु का भय, और जहां भय नहीं होता वहां तुम्हारे जैसे पाखंडियों का कोई जादू काम नहीं करता। ये सुनते ही तांत्रिक के घुटने टूट गए। उसे समझ आ गया कि वह किसी साधारण सन्यासी से नहीं, बल्कि एक पूर्ण ज्ञानी से टकरा गया है। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कांपते हुए क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने सोमदत्त की ओर देखा और कहा, उठो सोमदत्त, अब इस पाखंडी से पूछो कि तुम्हारे परिवार पर कौन सा मारण प्रयोग हुआ है। पूछो इससे कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु का वह झूठ किसने गढ़ा था। सोमदत्त, जो अब तक डर से मरा जा रहा था, उसके भीतर अचानक सच्चाई की एक किरण जाग उठी। वो उठा और उसने तांत्रिक का गिरेबान पकड़कर झकझोरते हुए पूछा, बोल पाखंडी, तूने मुझे क्या सच बताया था? मेरे बेटे को क्या होने वाला है? तांत्रिक रोते हुए अपनी असलियत उगलने लगा। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो सेठ, तुम्हारे परिवार पर कोई प्रयोग नहीं हुआ है। मैं जब तुम्हारे नगर में आया था तो मैंने अपने चेलों से तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी निकलवा ली थी। मुझे पता चल गया था कि तुम अपशकुनों से बहुत डरते हो और अपने बेटे से बहुत मोह करते हो। मैंने केवल तुम्हारे उसी डर का फायदा उठाया। मैंने कोई भविष्य नहीं देखा था। मैंने बस तुम्हारे दिमाग में एक झूठ का बीज बोया था। तुम्हारे घर की दिशा गलत नहीं थी। मैंने केवल तुमसे धन ऐंठने के लिए तुम्हारा घर तोड़वाया था। सोमदत्त ने चौंकते हुए पूछा, और ये आग, ये इतनी भयानक लपटें जो तूने अभी पैदा की थी, क्या वो तेरा जादू नहीं था? तांत्रिक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं सेठ, वो कोई जादू नहीं था। मैंने आग में एक विशेष प्रकार का ज्वलनशील चूर्ण और सूखी राल फेंकी थी, जिससे आग अचानक भड़क उठी। वह केवल तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने का एक नाटक था, ताकि तुम डरकर अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। ये सच्चाई सुनते ही सोमदत्त को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो।
उसे अपने आप पर भयंकर क्रोध आने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने इस पाखंडी की बातों में आकर अपनी समझदार पत्नी को रुलाया, अपने सच्चे मित्रों को छोड़ा, अपना सुंदर घर तोड़ा और अपने व्यापार को दांव पर लगा दिया। और आज रात तो वो अपने ही हाथों अपना सब कुछ इस धूर्त को सौंपने जा रहा था। सोमदत्त फूट फूट कर रोने लगा। वो दौड़कर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, तथागत, आपने आज केवल मेरी संपत्ति नहीं बचाई, आपने मुझे एक बहुत बड़े पाप से बचा लिया। मैं कितना मूर्ख था जो एक धागे और नींबू मिर्च में अपने जीवन की सुरक्षा ढूंढ रहा था। मैंने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को नर्क बना लिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने बड़ी करुणा से सोमदत्त को उठाया। उन्होंने उस तांत्रिक की ओर देखा और कहा, भैरवाचार्य, किसी के डर का व्यापार करना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। तुम यहां से चले जाओ और आज के बाद कभी किसी असहाय के मन में भय का बीज मत बोना। तांत्रिक वहां से अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। श्मशान में अब केवल बुद्ध और सोमदत्त बचे थे। चिताओं की आग अब मध्यम पड़ चुकी थी और सुबह की पहली किरण आसमान में छाने लगी थी। बुद्ध ने सोमदत्त के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जिसने अंधविश्वास के पूरे विज्ञान को खोल कर रख दिया। बुद्ध ने कहा, सोमदत्त, तुमने आज इस तांत्रिक को तो भगा दिया, लेकिन क्या तुम्हारा इलाज पूरी तरह से हो गया है? नहीं। अगर तुम्हारे भीतर का डर और तुम्हारा अज्ञान ऐसा ही रहा तो कल कोई दूसरा पाखंडी दूसरा रूप धर कर आएगा और तुम फिर से उसके जाल में फंस जाओगे। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम्हारा दिमाग अंधविश्वास की तरफ क्यों भागता है, तब तक तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, तथागत, कृपया मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मेरे मन का ये अंधकार हमेशा के लिए मिट जाए। मुझे बताइए कि इंसान इस पाखंड के जाल में क्यों फंसता है और मैं इससे हमेशा के लिए कैसे बच सकता हूं? तब बुद्ध ने सोमदत्त को इंसान के दिमाग और अंधविश्वास से जुड़े 3 ऐसे परम रहस्य बताए जो इंसान को किसी भी डर, टोने टोटके और बुरी नजर के भ्रम से हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। तथागत बुद्ध ने सोमदत्त को पास बैठाया और आसमान में उदित हो रहे सूर्य की पहली किरण की ओर इशारा करते हुए अत्यंत शांत और गहरे स्वर में कहा, सोमदत्त, जिस प्रकार इस सूर्य के उदय होने से रात्रि का अंधकार अपने आप मिट जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के उदय होने से अज्ञान और पाखंड का अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। अपने मन के भीतर इन 3 परम रहस्यों को हमेशा के लिए उतार लो, फिर दुनिया का कोई भी तांत्रिक या कोई भी अंधविश्वास तुम्हें नहीं डरा सकेगा। पहला रहस्य है अनिश्चितता का डर और नियंत्रण का भ्रम। बुद्ध ने कहा, इंसान हमेशा भविष्य को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना चाहता है। उसे डर लगता है कि कल क्या होगा, क्या मेरा व्यापार चलेगा, क्या मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। इस अनिश्चितता का डर इंसान को भीतर से बहुत कमजोर बना देता है। जब इंसान के भीतर ये डर चरम पर पहुंच जाता है, तब वो बाहरी चीजों में अपना नियंत्रण ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि दरवाजे पर बंधी नींबू और मिर्च या गले में लटका एक पत्थर उसे आने वाले तूफानों से बचा लेगा। सोमदत्त, सत्य ये है कि भविष्य किसी के नियंत्रण में नहीं है। जीवन एक बहती हुई नदी है। तुम इस नदी के बहाव को किसी ताबीज से नहीं रोक सकते। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जो होना है वो होगा और मैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं, तो तुम्हारे भीतर का वो डर हमेशा के लिए मर जाता है। और जहां डर नहीं होता, वहां कोई अंधविश्वास जन्म नहीं ले सकता। दूसरा रहस्य है कर्म से भागना और छोटे रास्ते खोजना। बुद्ध ने सोमदत्त की आंखों में देखते हुए कहा, जब इंसान की जिंदगी में असफलता आती है तो उसका अहंकार ये मानने को तैयार नहीं होता कि कमी उसकी अपनी मेहनत या उसकी अपनी बुद्धि में है। वो अपनी गलतियों का दोष किसी बुरी नजर
किसी दोष या किसी ग्रह पर थोपकर खुद को तसल्ली देना चाहता है। व्यापार में घाटा तुम्हारी गलत नीतियों के कारण होता है, किसी के जादू टोने से नहीं। बीमारी शरीर के नियमों को तोड़ने से आती है, किसी के शाप से नहीं। लोग कठिन परिश्रम और सुधार करने के बजाय एक तांत्रिक को धन देकर रातों रात चमत्कार की उम्मीद करते हैं। सोमदत्त, याद रखना, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और अटल नियम केवल कर्म है। बिना कर्म किए, बिना अपनी भूल सुधारे दुनिया का कोई भी धागा तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता। तीसरा और सबसे गहरा रहस्य है तुम्हारे अपने मन की असीम शक्ति। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम अपशकुन कहते हो वो और कुछ नहीं, केवल तुम्हारे मन का एक संकेत है। अगर तुम घर से निकले और किसी बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता काट दिया तो बिल्ली का काम केवल वहां से गुजरना था, उसका तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बचपन से तुम्हारे मन में ये झूठ बैठा दिया गया है कि इससे कुछ बुरा होगा। अब जैसे ही तुम उस रास्ते से गुजरते हो, तुम्हारा मन डर जाता है। तुम्हारे मन में बुरे विचार चलने लगते हैं। इस डर और चिंता के कारण तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। तुम अपना संतुलन खो बैठते हो और तुम्हारे साथ सच में कोई दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना तुम्हारी गलती और तुम्हारे भटके हुए ध्यान के कारण हुई, लेकिन तुम्हारा अज्ञानी मन इसका पूरा दोष उस बेचारी बिल्ली पर मत देता है। सत्य तो यह है कि तुम्हारे मन के विश्वास ने ही उस बुरी घटना को जन्म दिया। जैसा तुम्हारा मन विश्वास कर लेता है, वो वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर देता है। अपने मन को कमजोर विचारों और अपशकुनों का कचरा घर मत बनाओ, इसे ज्ञान और सकारात्मक विचारों से भरो। बुद्ध के मुख से इन 3 रहस्यों को सुनकर सोमदत्त को ऐसा लगा जैसे उसके जन्मों जन्मों का अंधकार एक ही झटके में धुल गया हो। उसका मन एकदम हल्का हो गया। जो डर पिछले कई महीनों से उसकी छाती पर एक भारी पत्थर की तरह बैठा था, वो हवा में उड़ गया। सोमदत्त ने रोते हुए बुद्ध के दोनों चरण पकड़ लिए और अपने आंसुओं से उन्हें धो दिया। उसने कहा, तथागत, आपने आज मुझे एक नया जन्म दिया है। आज से मैं सारे ताबीज, सारे धागे और सारे व्यर्थ के भय त्यागता हूं। आज से मेरा विश्वास केवल और केवल मेरे कर्मों पर होगा। बुद्ध ने सोमदत्त को आशीर्वाद दिया और वहां से अपनी भिक्षाटन यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। सोमदत्त जब श्मशान से लौटकर अपने घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपने गले और हाथों से वो सारी अंगूठियां और ताबीज उतारकर नदी में फेंक दिए। उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। उसने फिर से अपना व्यापार संभाला। अब जब भी उसे नुकसान होता, वो किसी तांत्रिक के पास नहीं जाता, बल्कि अपनी गलतियों को खोजकर उन्हें सुधारता। कुछ ही वर्षों में सोमदत्त का व्यापार पहले से भी कई गुना बड़ा हो गया, लेकिन इस बार उसकी सफलता किसी डर की नींव पर नहीं, बल्कि उसके कर्म और उसके आत्मविश्वास की मजबूत नींव पर खड़ी थी। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले सोमदत्त ने तो अपना भ्रम तोड़ लिया था, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लाखों करोड़ों सोमदत्त हैं जो अनजाने में इसी डर का शिकार है। आज भी लोग अपनी मेहनत से ज्यादा किसी चमत्कार पर भरोसा करते हैं। आज भी लोग अपनी असफलताओं का कारण किसी बिल्ली के रास्ता काटने या किसी की छींक को मान लेते हैं। याद रखिए, कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी पत्थर या कोई भी पाखंडी आपके जीवन की दिशा तय नहीं कर सकता। आपके जीवन का एकमात्र निर्माता आपका अपना मन और आपका अपना कर्म है। अपने भीतर के डर को मार डालिए, क्योंकि डर वो दीमक है जो आपकी सारी शक्तियों को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। जिस दिन आप अंधविश्वास की इन जंजीरों को तोड़कर अपने कर्म पर पूरा विश्वास कर लेंगे, उस दिन आपके जीवन में वो सच्चे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है और आपके मन के किसी भ्रम को तोड़ा है,
तो ये संकल्प लीजिए कि आज के बाद आप कभी किसी पाखंड का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने उन सभी मित्रों और परिजनों तक पहुंचाइए जो आज भी इन व्यर्थ के डरों में जी रहे हैं। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के जीवन को उस तांत्रिक जैसे पाखंडियों से बचा ले और उसे एक सही मार्ग दिखा दे। अपने विचार और इस कहानी से मिली सीख हमें लिखकर जरूर बताएं। हम हर उस इंसान के विचारों का सम्मान करते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलने का साहस रखता है। ऐसे ही जीवन को गहराई से बदलने वाले और सत्य से साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान के लिए हमारे इस परिवार के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं। सीखते रहिए, खुद को भीतर से मजबूत बनाते रहिए और हमेशा याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने भीतर सो रही है। उसे जगाइए, अपना दीपक स्वयं बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।